आइए सीधा इस पावरफुल 7 दिवसीय ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिसे किसी भी इंसान के माइंडसेट, उसकी रोजमर्रा की आदतों और अंततः उसकी पूरी नियति यानी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। सफलता की ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, 99% लोग इसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। वो सफलता को हमेशा बाहरी दुनिया में खोजते हैं, लेकिन असल बदलाव, सच्ची सफलता, वो हमेशा अंदर से शुरू होती है। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही इस रहस्य को समझ पाते हैं कि असली गेम तो दिमाग के अंदर चल रहा है। इस मास्टर क्लास में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआती माइंडसेट में बदलाव से लेकर सुबह को जीतने, अपनी एनर्जी और एजुकेशन को बढ़ाने, बहानों को जड़ से खत्म करने, कंफर्ट जोन को तोड़ने और आखिर में अनुशासन या पछतावे के बीच उस सबसे बड़े चुनाव तक की पूरी यात्रा हम तय करेंगे। तो चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं, 7 दिवसीय माइंडसेट बदलाव। इस फ्रेमवर्क की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत कमिटमेंट से होती है। सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर खुद के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव लाने का पक्का संकल्प। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? लोगों को लगता है कि उन्हें दुनिया से लड़ना है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे असली और सबसे मुश्किल लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के ही पुराने और औसत वर्जन से होती है। अपनी ही पुरानी आदतों को हराना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, सुबह जीतना और माइंड की सुरक्षा। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव इस बात पर टिकी है कि दिन की शुरुआत कैसे होती है, और कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह सबसे पहले अपने दिमाग में क्या जाने देता है। एक आम इंसान और एक विनर की सुबह में जमीन आसमान का फर्क होता है। ध्यान दीजिए, जहां ज्यादातर लोग सोकर उठते ही फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं और दिन का अपना पहला और सबसे कीमती घंटा पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, वही विनर उस वक्त का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावर और विजन के लिए प्रोग्राम करने में करते हैं। वो अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन उन्हें कंट्रोल नहीं करता। दूसरा नियम हमें याद दिलाता है कि नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोग, सच मानिए, गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। इसमें असली विकास तभी होगा जब रोजाना नकारात्मकता और फालतू खबरों वाली घास फूस को उखाड़कर फेंका जाए और उसकी जगह महत्वाकांक्षा के बीज बोए जाएं। आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, एनर्जी, एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग। अब हम देखेंगे कि मेंटल प्रोटेक्शन के बाद फिजिकल एनर्जी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का निर्माण कैसे किया जाता है। कहते हैं ना, एक कमजोर शरीर हमेशा एक कमजोर दिमाग पैदा करता है। इसलिए रोजाना वर्कआउट या शरीर को मूव करके फिजिकल एनर्जी बढ़ाना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक सख्त जरूरत है। और ठीक उसी तरह हर दिन नई किताबें पढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। जहाँ ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के जाल में फंसकर जिंदगी भर एक ही जगह रुके रहते हैं, वहीं कामयाब लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म होने का मतलब सीखना खत्म होना नहीं है। असली वेल्थ फोकस हमेशा खुद की एजुकेशन और स्किल्स को लगातार अपग्रेड करने पर होता है। इस ब्लूप्रिंट की ये बात एकदम सटीक है। ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पूरी तरह बेकार है जब तक कि उस नॉलेज को एक्शंस और रियल स्किल्स में ना बदल दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ है। अब बात करते हैं चौथे फेज की, विजुअलाइजेशन से बहानों का अंत। ये हिस्सा उन मेंटल ब्लॉक्स पर सीधा वार करता है जो किसी भी काम के शुरू होने से पहले ही उसका गला घोंट देते हैं। जी हां, हमारे डर और हमारे बहाने। अगर सच कहा जाए तो बहाने सपनों के सबसे बड़े हत्यारे हैं। जो विनर्स होते हैं वो कभी समय, पैसे या सपोर्ट की कमी का रोना नहीं रोते। वो बहानों की इन दीवारों को तोड़ देते हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। सबसे बुरी परिस्थितियों से डरने के बजाय हमें विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंटेंस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है। जब कोई इंसान बार बार सफलता की इमेजेस को पूरी फीलिंग के साथ देखता है तो वो तस्वीरें अंततः उसकी रियलिटी बन जाती हैं। यहां से हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, फेज 5, कंफर्ट जोन को नष्ट करना। ये एक एवरेज जिंदगी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देने का संकल्प है। 7वां नियम असल में एक कसम है, एक औसत दर्जे की जिंदगी को कभी एक्सेप्ट ना करने की कसम। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अनगिनत बार फेल होने के बावजूद फिर से खड़े होते हैं, पहाड़ चढ़ना जारी रखते हैं और अपने सपनों के लिए बिना थके लड़ते रहते हैं।
मानकर चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आरामदायक नहीं होता। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर दिया गया है। जब एक कैटरपिलर तितली बनता है तो उसे अपने पुराने रूप को नष्ट करना ही पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए डर से भरी उस पुरानी मेंटालिटी को पूरी तरह खत्म करना ही आगे बढ़ने का एक लौता रास्ता है। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, कंफर्ट यानी आराम दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है। ये इंसान को एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है, रिस्क लेने से रोकता है और जिंदगी को कुछ बड़ा क्रिएट करने के बजाय सिर्फ सरवाइव करने तक सीमित कर देता है। अब हम आखिरी फेज पर हैं, फेज 6, अनुशासन बनाम जीवन भर का पछतावा। जैसे जैसे हम इन सभी रूल्स को एक साथ लाते हैं, बात उस कठोर सच्चाई पर आकर टिक जाती है जिसका सामना हर इंसान को हर दिन करना पड़ता है। सफलता कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये कंपाउंड इफेक्ट का नतीजा है। रोजाना की छोटी छोटी आदतें, फोकस और सेल्फ कंट्रोल, जब ये सब टेम्पररी फीलिंग्स की परवाह किए बिना लगातार किए जाते हैं तो समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ी सफलता पैदा करते हैं। और यही सबसे बड़ा और अंतिम द्वंद्व है। हर इंसान को दो में से एक दर्द चुनना ही होता है। या तो वो डिसिप्लिन का टेम्पररी दर्द सहे जो रोज सुबह जल्दी उठने और डिस्ट्रैक्शन से बचने से होता है, या फिर जीवन भर उस भयानक दर्द के साथ जिए कि उसने अपनी असली क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पछतावे की आग जिंदगी भर जलाती है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। पीछे हटने के सारे रास्ते काट दीजिए, डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बनना छोड़ दें, वापसी के सारे पुल जला दें और अपनी उस इन्फिनिट पावर को जगाने के लिए खुद पे पूरा भरोसा करें। विजन के हिसाब से जीना शुरू करें। शुरुआत में परफेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ 7 दिनों तक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस अनुशासन को बनाए रखा जाए तो दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है। एक्शन लेना एक एडिक्शन बन जाता है और एक आम इंसान सचमुच एक अनस्टॉपेबल फोर्स में तब्दील हो जाता है। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, आज के छोटे छोटे फैसलों से कैसा भविष्य बन रहा है? क्या आज का चुनाव अनुशासन का वो अस्थायी दर्द होगा या फिर वो पछतावा जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा? अंततः अपनी नियति का ये सबसे बड़ा चुनाव हर इंसान को खुद ही करना होता है।